नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्यपाल गवर्नर और राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इसी प्रकार आज का सेशन है हमारे राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 361 और राज्यपाल के द्वारा किन किन पदों के लिए नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित इसी सेशन के हम बारे में इसी सेशन में हम जानेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 361 राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी भी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये अनुच्छेद 361 के अंदर उल्लेख है। और अनुच्छेद 361(2) में क्या कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय के अंदर दंडिक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। क्या कह रहे हैं कि 361(2) के अंदर उल्लेख है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दंडिक या आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। फिर अनुच्छेद 361(3) के अंदर क्या कहा गया है कि राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय में आदेश नहीं निकाला जा सकता है। क्या कह रहे हैं अनुच्छेद 361 के अंदर है कि जब राज्यपाल पद पर है या कार्यकाल के पद पे है तब उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता है। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 361(4) के अंदर क्या कहा गया है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। लेकिन कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकती है, उसकी शर्तें कौन कौन सी है। सबसे पहले राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। दूसरी शर्त कौन सी है, सूचना के बाद कम से कम 2 माह का समय देना होगा। कितने माह का? 2 माह का समय देना होगा। फिर तीसरी शर्त है, यानी सूचना पक्षकार का नाम, पता और कार्रवाई का विवरण देना होगा। व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल कार्रवाई करने के लिए 3 शर्तों की मंजूरी लेनी होगी, तब उसके बाद में उनके सिविल कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल के द्वारा किन किन पदों के लिए नियुक्ति दी जाती है। सबसे पहले मुख्यमंत्री और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 164 में किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 164 के अंदर है मुख्यमंत्री तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। फिर उसके बाद में कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? 161 के अंदर। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। फिर उसके बाद में है राज्य महाअधिवक्ता जनरल एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। कौन? राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? अनुच्छेद 165 के अंदर। अनुच्छेद 165 के अंदर उल्लेख है वर्तमान में राज्य महाअधिवक्ता राजस्थान के कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान के वर्तमान में राज्य महाअधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। फिर उसके बाद में है जिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 233 में उल्लेख है जिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। फिर उसके बाद में है राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 316 के अंदर उल्लेख है
316 के अंदर है कि आरपीएससी के अध्यक्ष तथा आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है श्री उत्कल रंजन साहू। कौन है? श्री उत्कल रंजन साहू कौन है? आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है। फिर उसके बाद में है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 के में उल्लेख है और 243 जेड ए के अंदर उल्लेख है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है श्री राजेश्वर सिंह। कौन है? श्री राजेश्वर सिंह। फिर उसके बाद में है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 243 आई तथा 243 वाई में उल्लेख है कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 आई तथा अनुच्छेद 243 वाई के वर्तमान में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है कौन से? 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। फिर उसके बाद में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। फिर उसके बाद में है राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष है श्री राहुल सिंह। कौन है? श्री राहुल सिंह। फिर उसके बाद में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राजस्थान राज्य के लोकायुक्त कौन है? फिर उसके बाद में है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है। पूर्व अध्यक्ष थे संगीता बेनीवाल। कौन थे? संगीता बेनीवाल। वर्तमान में उनका अध्यक्ष का पद खाली है। आशा करता हूं कि यह सेशन भी आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इसी प्रकार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।